हाय। अब यहाँ से हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री की कुछ और भी हाई लेवल की चीज़ें सीखने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक डमी साइट रेडी की थी, car-dekho.com जैसी। यहाँ पर काफ़ी सारी मैंने कार की लिस्टिंग वगैरह की थी। ये भी एक तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट जैसी ही साइट दिखती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें कोई ऐड टू कार्ट का बटन नहीं होता। यूज़र ऑनलाइन कार तो परचेज करेगा नहीं, लेकिन ई कॉमर्स जैसी फंक्शनैलिटी है। कार के फोटोज़ आते हैं, आप उन पर क्लिक करते हो तो उसका इंडिविजुअल पेज ओपन होता है, जिसे हम सिंगल प्रोडक्ट पेज भी कह सकते हैं। इस पेज पे कार की सारी जानकारी यूज़र आके लेता है। एक तरह की है ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, लेकिन इसमें फंक्शनैलिटी कौन सी काम करती है? ई कॉमर्स स्टोर की काम करती है। अब यहाँ पर जैसे देखो BMW X1 है ना, ये प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, ये प्रोडक्ट का प्राइस आ गया। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड बनाई थी ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग्स नाम की, तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग भी सेट की हुई है। कितने लोग अभी देख रहे हैं, ये तो विजेट आपने खैर यूज करके देख ही लिया है। यहाँ पर देखो कार की सारी डिटेल्स है, एयर कंडीशनर है या नहीं, तो यहाँ पे टिक लगा है, मतलब है इस कार में। पार्किंग सेंसर है या नहीं है, ओनली रियर है। बूट स्पेस की कैपेसिटी कितनी है, भाई 1000 लीटर्स की है। बॉडी टाइप क्या है इस गाड़ी का, ब्रांड नेम क्या है। यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स मुझे देखने को मिल रही हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट का आपको बैकएंड दिखाऊं, एक बार एक काम करते हैं, न्यू टैब में मैं इसका बैकएंड ओपन कर लेता हूं। ये सेम वही प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला पेज है, सेम टू सेम वही पेज है। यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, यहाँ पे हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की फोटो वगैरह लगा सकते हैं, गैलरी फोटोज लगा सकते हैं, कैटेगरी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे ध्यान दोगे, ये तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर देखो कार प्राइस की एक फील्ड आ रही है और 95 लिखा है, लैक्स अपने आप बाद में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं कार की रेटिंग्स चूज कर सकता हूँ। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए बहुत सारी फील्ड्स दी हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए पावर विंडोज रियर है, अगर मैं इसको नो चूज करूं और प्रोडक्ट को मैं अपडेट कर दूं, क्या मैंने चूज किया है यहाँ पे? शायद ये चूज किया था ना, पावर विंडोज रियर। अभी राइट नाउ पावर विंडोज रियर कहाँ गई? ये है पावर विंडोज रियर, अभी यस थी। अब मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे नो हो जाता है। मतलब जो ऑप्शन मैंने बैकएंड से यहाँ से चूज किया वो अपने आप फ्रंट एंड पे दिखने लग जाता है, अपडेट हो जाता है। काफ़ी सारी और भी फील्ड है। इस गाड़ी का डायमेंशन कैपेसिटी का पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। इसमें गाड़ी के लेंथ में डाल सकता हूँ, विद डाल सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं, 2 3 4 5, पहले से ही ये सारी वैल्यूज सेट की गई हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूँ, मतलब 3 सेलेक्ट कर लूँ, टाइप नहीं किया मैंने, डायमेंशन एंड कैपेसिटी, और अपडेट कर दूँ, तो यहाँ पे एक बार इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करके देखूंगा तो कितने दरवाजे हैं, नंबर ऑफ डोर्स यहाँ पे आ गया 3। मतलब जो मैंने बैकएंड में चूज किया है वो फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहा है। और भी ना जाने कितनी सारी फील्ड्स यहाँ पर हैं। क्वेश्चन आंसर का सेक्शन दिया है, सस्पेंशन वाला पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है, टर्निंग रेडियस क्या है इस गाड़ी का, मीटर्स यहाँ पे यूनिट दी है। मतलब ये वाली चीज़ें तो वो कॉमर्स में पहले से होती हैं, लेकिन ये सारी फील्ड तो नहीं होती है ना। तो हम इस फील्ड को कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब कस्टम फील्ड्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, और उन फील्ड्स में आप जो भी डिटेल को फिलअप करते हो वो सारी डिटेल आपके फ्रंट एंड पे कैसे दिखाई देती है इस सिंगल प्रोडक्ट पेज पे, वो सारी चीज़ें अब हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी राइट नाउ अगर मैं आपको अपने वेब पेज में लेके चलूँ जो हमने काम किया हुआ है, एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, इसका बैकएंड हमारे सामने ओपन होगा। नॉर्मली जो वो कॉमर्स में आपको फील्ड्स मिलती हैं, ये सारे बॉक्सेस ना फील्ड्स कहलाती हैं। क्या क्या फील्ड मिलती है? प्रोडक्ट टाइटल वाली एक फील्ड आपको मिलती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली एक फील्ड आपको मिल जाती है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस आप डाल सकते हो, सेल प्राइस दिखा सकते हो, देन यहाँ पे आप प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। बस इतनी ही फील्ड आपको मिलती है। इसके अलावा जैसे मेरी इस वेबसाइट में ये सारी फील्ड है ना, ये आपको नहीं मिलती हैं। आप इन सभी फील्ड को कस्टम तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एडवांस्ड कस्टम प्रो प्लगइन। हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं ACF Pro, बस इतना टाइप किया, सबसे पहली वेबसाइट आ गई है। एक प्रीमियम प्लगइन है, ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। ये आपकी बेसिक वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को और एनहेंस और अपडेट करने का काम करता है, और इसमें बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर मैं इसका प्राइस आपको दिखाऊं तो $49 पर ईयर का है, बट ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। इस लेक्चर के बाद, मतलब कंप्लीट एंड कंटिन्यू को जो बटन नीचे या ऊपर साइड कहीं पे आ रहा है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो अगले लेक्चर में आपको इस प्लगइन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना। इस प्लगइन की हेल्प से आप इस तरह के कस्टम फील्ड्स बना सकते हो, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार प्राइस ही हो। आप इसमें मान लो अगर सॉफ्टवेयर वाली साइट बनाते हो, कोई ऐसी वेबसाइट है जैसे कि सी क्लीनर वाली साइट है, एक बार ओपन करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं डाउनलोड सी क्लीनर, मान लो मैंने ये टाइप कर दिया, या फिर CNET वाली वेबसाइट है ना, यहाँ पे टाइप करते हैं CNET। अब जैसे download.cnet.com है, ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट है। यहाँ पे सी क्लीनर दिख रहा है, इसके होम पेज पे चलते हैं हम, ठीक है।
और एक काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर निकालते हैं मोस्ट पॉपुलर में। जैसे मान लो ये वाला सॉफ्टवेयर है विनरार। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखो इस सॉफ्टवेयर का एक इंडिविजुअल पेज ओपन हो गया। इन लोगों ने इस पेज का डिज़ाइन ऐसा रखा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये कौन सा वर्जन है, ट्रायल वर्जन है। ये कस्टम फील्ड हो सकती है, सॉफ्टवेयर पेड है या ट्रायल है, किसके लिए है, विंडोज़ के लिए है या मैक के लिए है, तो ये अपने आप यहाँ पे रिप्लेस हो रहा होगा। देन यहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड्स आपको दिखाई देंगी, जैसे ये रही फुल स्पेसिफिकेशन, है ना। अब हर एक सॉफ्टवेयर चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो सी क्लीनर है, चाहे वो विनरार है, चाहे वो कैम्टेशिया है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। जनरल में रिलीज डेट क्या है उस सॉफ्टवेयर की, लेटेस्ट अपडेट क्या है, वर्जन कौन सा चल रहा है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लेटफॉर्म कौन सा है सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये सारी कस्टम फील्ड हैं। ये कस्टम फील्ड की वैल्यूज बस चेंज होती रहेंगी, बाकी ये सारी चीज़ सब में कॉमन रहती हैं। होता है ना ऐसा। तो हम ACF प्लगइन की हेल्प से कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे वेजिटेबल के लिए कुछ कस्टम फील्ड्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। एक है कैलोरीज, कोई भी सब्जी है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे गोभी ही है ना, ये गोभी है। अब इसमें कितनी भाई कैलोरी है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, ये भी मैं सिंगल प्रोडक्ट पेज पे दिखाना चाहता हूँ। इसका फार्म लोकेशन क्या है, फार्मिंग मेथड क्या रहा है, हार्वेस्टिंग डेट क्या थी, पेस्टिसाइड यूज़ किया है या नहीं किया है। ये कुछ 8 कस्टम फील्ड्स हैं जो मैं इस पेज पे दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के लिए पहले मुझे इन कस्टम फील्ड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम ACF प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट में, और उसके बाद इन कस्टम फील्ड्स को हम क्रिएट करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करना है, अदर टैब्स को एक काम करते हैं, पहले बंद कर देते हैं, चलते हैं प्लगइन्स में। ये रहा प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद अपलोड प्लगइन में जाना है, क्योंकि जो प्लगइन है वो जिप फाइल में आप एक कंप्यूटर पे डाउनलोडेड होगा। ब्राउज पे जाना, जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप इंस्टॉल करोगे। सो मेरे पास ACF प्लगइन कहाँ गया, मैं काम करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ ACF। तो ये रहा ACF प्रो, ठीक है। सिंपली हम ओपन करते हैं, इंस्टॉल करके इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। ऑलराइट, लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस कस्टम फील्ड्स प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। मे बी अपडेट आपके एंड पे आ रही होगी, अगर अपडेट आ रही होगी तो अपडेट कर लेना। इन केस अगर अपडेट नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, मैं लेटेस्ट वर्जन इस प्लगइन का अटैच कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप वहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, या फिर हमारी टीम से भी आप कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पे हमको दिखाई देता है ACF, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम सीखेंगे भाई इस प्लगइन को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसकी हेल्प से हम कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर पाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।